हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम आज नेक्स्ट लेवल पे। हमने पहले कुछ ऑपरेटर डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अब क्लास। क्लास बेसिकली क्या होता है, हम क्लास को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है ना। क्लास के कुछ बेसिक्स इंट्रोडक्शन मिलेगा और क्लास को कैसे हम डिफाइन करते हैं, क्लास की क्या सिंटेक्स होती है, ठीक है ना। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला है, ठीक है ना। और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं गिग्स फॉर गिग्स पे और लीड कोड पे, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, आज हमने ऑपरेटर डिस्कस कर लिया, पहले फंक्शन डिस्कस कर लिया। फंक्शन अभी डिस्कस नहीं किया, सॉरी, फंक्शन नहीं डिस्कस किया, अभी क्लास डिस्कस करना है। क्लास के बाद हम चलेंगे सीधे फंक्शन पे। कुछ क्लास के प्रॉपर्टी है, इनलाइन नॉन इनलाइन, ठीक है ना, स्टैटिक, ये सब है, सब डिस्कस करेंगे। पहले आज हम क्लास डिस्कस कर रहे हैं। क्लास बेसिकली क्या होता है, चलिए। क्लास होता क्या है, चलिए एकदम, हाँ चलिए। यहाँ पे हमने लिखा क्लास। क्लास क्या होता है? क्लास बेसिकली होता क्या है, क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है ना। इसके अंदर एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है ना, मेंबर फंक्शन, ठीक है, मेंबर फंक्शन, डेटा मेंबर, ठीक है ना, इसके अंदर क्लास के अंदर होता है, ठीक है ना। क्लास के कुछ पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम बता दें, उप्स पढ़ने की बहुत उप्स पढ़ने, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने से हमें कुछ बेनिफिट मिलते हैं, बहुत सारा बेनिफिट मिलते हैं। जितने सारे अभी अभी एप्लीकेशन देख रहे हैं, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ओके, ये सब कुछ प्रॉपर्टी हैं। इनम्बरेशन, ठीक है ना, इसके कुछ प्रॉपर्टी है, सबको फर्दर देखेंगे एक एक करके, ठीक है ना। तो पहले आज हमारा क्लास का फर्स्ट क्लास है। क्लास को यहाँ पे पहले अच्छे लेवल से, पहले आज इसका कुछ डिफिनीशन इंट्रो लेवल करते हैं, उसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे और साथ में यहीं पे बोर्ड पे करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ध्यान से देखिए, क्लास क्या है बेसिकली। क्लास क्या है? क्लास है क्या? क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है ना। क्लास क्या है? एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। क्लास क्या है? अ क्लास इज यूजर define user define data टाइप, ठीक है। डेटा टाइप, यूजर डिफाइन डेटा टाइप, ठीक है ना। इट्स एवर डेटा मेंबर। नेक्स्ट क्या बोलता है, इसके पास डेटा मेंबर होता है, इट एंड इट हैज डेटा मेंबर, ठीक है ना। एंड इट्स ए डेटा मेंबर, इट्स हैज ए डेटा मेंबर, ठीक है ना, इसके पास डेटा मेंबर भी होता है, ठीक है। एंड और मेंबर फंक्शन भी होता है, मेंबर फंक्शन भी होता है, ठीक है ना। क्लास का सिंटेक्स क्या होता है, देखिए ध्यान से। क्लास हमें पढ़ने की नीड क्यों पड़ी? क्लास के अंदर इट्स अ डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है ना। इसके अंदर ये मेंबर फंक्शन होता है, ये मेंबर फंक्शन होता है, इसके पास डेटा मेंबर होता है, मेंबर फंक्शन भी होता है, ठीक है ना। मेंबर फंक्शन क्या होता है? बेसिकली जो इनसाइड, जो क्लास के अंदर जो हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, वही मेंबर फंक्शन होता है। इसके अंदर मेंबर फंक्शन, मेंबर डेटा टाइप, ठीक है ना। अब चलिए क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं, क्लास का सिंटेक्स क्या होती है? क्लास का हमारा सिंटेक्स ये होता है, क्लास यहाँ पे डालते हैं क्लास नेम, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं क्लास नेम, ठीक है। और ये वाला पार्ट हमारा प्राइवेट होता है, ठीक है ना, और ये वाला पार्ट हमारा पब्लिक होता है, PRI प्राइवेट, ठीक है ना। ये हम कोलन लगाते हैं, सेमी कोलन नहीं यूज करते हैं, यहाँ पर सिर्फ कोलन लगाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। बस ये रहा अपना, ठीक है ना, ये रहा यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मेंबर फंक्शन, एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। मेंबर फंक्शन, डेटा मेंबर, ठीक है ना, वही होता है डेटा मेंबर। डेटा मेंबर भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। उसके बाद ये हमारी क्लास का सिंटेक्स हो गई। उसके बाद हम क्लास को कॉल कैसे करते हैं, क्लास को बेसिकली कॉल कैसे करते हैं, क्लास को हम कॉल करते हैं कितने तरीके से, 2 तरीके से। सबसे तो पहले बनाएंगे हम मेन फंक्शन, ठीक। मेन फंक्शन के अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। दूसरा होता है कंस्ट्रक्टर। जब हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर इसके नेक्स्ट लेवल का टॉपिक है, ठीक है ना, पढ़ेंगे अभी। पहले क्लास को डिफाइन करते हैं यहाँ पे, अब मेंबर फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाएंगे। ये हमारा होगा इंट मेन, ठीक। इंट मेन, क्लास का नेम ही है, क्लास का नेम लिखो, क्लास नेम। और जो हम अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कॉल कैसे करेंगे, कॉल कैसे करेंगे, कॉल करने का तरीका कैसे है, हमें देखिए कॉल करने का तरीका। तो हम गए यहाँ पे, हमने जो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया, मेंबर फंक्शन के अंदर जो फंक्शन बनाया, पहले हम ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। ये हमारा कॉल हो गया क्लास, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न, ठीक है। चलिए, तो हम एक प्रोग्राम लिखते हैं हम क्लास को यूज़ करके, ठीक है ना। एक हम स्टूडेंट का डिटेल बनाते हैं, ठीक है ना। और स्टूडेंट के बेसिकली क्या होता है, उसके कुछ डिटेल होंगे क्लास के अंदर, ठीक है ना। जैसे क्लास के अंदर जैसे स्टूडेंट का क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। और उसके कुछ फीस वगैरह हो सकता है, एज हो सकता है, ठीक है ना। तो हम पहले बनाते हैं क्लास। क्लास बेसिकली हम किस नाम से बनाएंगे, स्टूडेंट नाम की क्लास बनाएंगे, ठीक है, ठीक। क्लास, यहाँ पे हमारा सिंटेक्स है, सिंटेक्स, ठीक है। ये हमारा हुआ क्लास, ये हमारा हुआ एग्जाम्पल, ठीक है। थोड़ा सा 1 सेकेंड दीजिए हमें टाइम, ठीक है। हमने यहाँ पे गए, यहाँ पे लिखा क्लास, सॉरी, जब हम क्लास लिखेंगे क्लास में नेम होगा, ठीक है ना। क्लास में नेम के बाद हमें क्या डालना है, डेटा टाइप डालना है, स्टूडेंट का डिटेल डालना है। डिटेल में क्या क्या डालेंगे, डिटेल में क्या क्या डालेंगे, हमें क्लास में उस स्टूडेंट से रिलेटेड जितने सारी इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर हम इंटर कराएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, हाँ, ठीक है। हमने गए यहाँ पे क्लास स्टूडेंट नंबर क्लास बनाया, स्टूडेंट का रोल नंबर, इंट रोल। ये वाला भाग हमारा ऑलवेज प्राइवेट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। अगर प्राइवेट ना भी लिखे आप तो प्राइवेट हो जाता है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक प्राइवेट होता है, ठीक है ना, असाइन करता है, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट का रोल नंबर डाले, रोल किस फॉर्म में होता है, इंट के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग नेम हो सकता है, ठीक है। एंड एज, ठीक है, इतना ही डेटा टाइप रखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद पब्लिक के अंदर क्या होता है, हमें पब्लिक के अंदर क्या डिफाइन करते हैं, पब्लिक के अंदर उस वैल्यू को हम एक्सेस करते हैं, ठीक है ना। पब्लिक के अंदर जब उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे तब भी तो हम मेन फंक्शन के अंदर हम उसको ऑब्जेक्ट बना के कॉल करेंगे क्लास को। अगर हमने इसको प्राइवेट कर दिया, हमने इसके डिटेल को प्राइवेट कर दिया तो कोई देखेगा नहीं ना, उसको एक्सेस कर पाएंगे मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है ना। बेसिकली कैसे होता है, हमने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में हमने गया यहाँ पे वॉइड एक रिटर्न वैल्यू नहीं देता है, ठीक है ना। वॉइड का है, एक तरह का फंक्शन है। हम यहाँ पे गए हम यहाँ पे गए गेट डेटा में गए। गेट डेटा में क्या होता है, हमने ऐसे हुआ, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर इनपुट कैसे लेते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं सी इन करके, ठीक है। हमने यहाँ पे गए बेसिकली सी इन किया, सी इन, ठीक है। राइट ये होता है राइट प्रेस राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है ना। इंसर्शन, इसको इंसर्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सी इन, उसके बाद क्या हुआ, हम यहाँ पे एक लाइन प्रिंट कराते हैं सी आउट,
इंटर स्टूडेंट डिटेल, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल, ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गए सी इन, इनपुट लेते हैं रोल नंबर को, नेक्स्ट इनपुट लेते हैं सी इन, नेक्स्ट इनपुट क्या होता है उसके नेम को, ठीक है, और सी इन नेक्स्ट इनपुट क्या लेंगे उसके एज को, ठीक है जी, सही है, सही है। अब हमने इसको करली ब्रैकेट से क्लोज कर दिया, ठीक है ना। इतना सारा हमें इनपुट लेने के बाद हम सोच रहे हैं कि अब इसको प्रिंट कराएं। प्रिंट कराना है हमें, कैसे प्रिंट कराना है, हमें एक और फंक्शन बनाना है। उस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, गेट डेटा लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे गेट डेटा हमें यहाँ लिखेंगे शो डेटा, तो void शो डेटा, ठीक है। शो डेटा के अंदर क्या लिखेंगे, हम एक लाइन यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे प्रिंट कराने से पहले हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक लाइन प्रिंट कराएंगे सी आउट स्लैश एन स्टूडेंट डिटेल, ठीक है जी, सही है, स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल हमारा प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, तो सी आउट पहले में हम रोल नंबर प्रिंट कराते हैं। पहले में हम क्या प्रिंट कराएंगे, उसके रोल नंबर को, ठीक है, पहले में उसके रोल नंबर को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे इसको रोल देते हैं, रोल नंबर, और यहाँ पे इंड एल, ठीक है ना। दूसरा लाइन हमारा वही होगा, सेम लिखेंगे, ठीक है ना, बट यहाँ पे नेम, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट कराएं नेम इंड एल, ठीक है। तीसरा लाइन क्या होता है, सी आउट, तीसरा लाइन क्या है, एज, ठीक है, एज, और यहाँ पे हमने एज को प्रिंट कराया एंडल, ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लोज किए, यहाँ पे इसको क्लोज किए। अब जाए यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, हमें एक मेन फंक्शन बनाना है। उस मेन फंक्शन के मदद से हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है। मेन फंक्शन को बनाने के बाद हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका मेन फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं, इस वाले भाग पे शायद में भी नहीं आपको दिखे, ठीक है ना, आपको नहीं दिखे, ठीक है, नहीं दिखे, तो हम यहाँ पे मेन फंक्शन बनाते हैं, इसका मेन फंक्शन बनाते हैं, ठीक है ना। हम मेन फंक्शन को रेड से लिखते हैं, इंट मेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास का नेम डालें, स्टूडेंट में ऑब्जेक्ट बनाएं, ठीक है। ऑब्जेक्ट की मदद से हम कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट में फंक्शन क्या है भैया, फंक्शन है हमारा गेट डेटा, इसको लिखते हैं गेट डेटा, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या कॉल कराना है, दूसरा हमें कॉल कराना है शो डेटा, ऑब्जेक्ट शो डेटा, ठीक है ना। एक राउंड ब्रेसेस नेसेसरी है, ठीक है, सही है। और यहाँ पे हमें लिखना है रिटर्न 0, ठीक है ना, सही है। ये हमारा प्रोग्राम हुआ एक क्लास के मदद से हमने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है। इस प्रोग्राम को लिखे और इसमें स्टूडेंट का डिटेल प्रिंट कराएं, क्योंकि हम पहले बोलते थे कि क्लास क्या है, एक स्पेसिफायर है, ठीक है ना। और मेंबर फंक्शन इट्स होल्ड द मेंबर फंक्शन एंड इट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है ना। क्लास इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है ना। तो हमने कुछ इसमें डिटेल लिखा, मैंने इस क्लास के मदद से मैंने स्टूडेंट का डिटेल प्रिंट कराया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे क्या है, नेक्स्ट लेवल पे हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है ना। उस प्रोग्राम में लिखेंगे हम क्या प्रिंट कराएंगे, एक सर्कल की एक हम एक लेते हैं सर्कल, उस सर्कल का रेडियस लेंगे, ठीक है ना। और उस क्या बोलते हैं, परिधि, एरिया, हाँ, सर्कल के एरिया प्रिंट कराएंगे, ठीक है ना।
तो चलते हैं कैसे प्रिंट कराएंगे हम, क्लास के मदद से हम सर्कल का एरिया प्रिंट कराएंगे, कैसे प्रिंट कराएंगे देखते हैं यहाँ पे। बट एक मिनट, इसको यहाँ से घेर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सेम कोड लिखेंगे, सेम कोड लिखेंगे, डिफरेंस कहाँ पे डालेंगे, डिफरेंस कहाँ पे डालेंगे, कहीं पे डिफरेंस नहीं डालेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं पहले नेक्स्ट लेवल पे, पहले सर्कल का हमें एरिया प्रिंट कराना है। क्वेश्चन है क्या, प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना। सर्कल का एरिया प्रिंट कराना है हमें, ठीक है ना। तो जैसे ही गए हम यहाँ पे एक पहले क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास सर्कल का एरिया प्रिंट कराने के लिए हमें क्या क्या नीड की आवश्यकता होती है। एरिया क्या होता है सर्कल का, 2πr, ठीक है ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, ठीक है ना। रेडियस क्या होता है, रेडियस हमारा फ्लोट वैल्यू होता है। तो मैं कौन कौन सी हमें नीड लेनी है, कौन कौन सी हमें डेटा चाहिए। पहले तो फ्लोट चाहिए जो कि रेडियस को स्टोर करे, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, या तो ये लग रहा है कि छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ दूसरा देख लें। नहीं 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 नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एरिया ही प्रिंट कराते हैं। क्लास एरिया ऑफ सर्कल, एरिया या रेक्टेंगल के लिए प्रिंट करा लें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये लग रहा है कि हमें छोटा ही पड़ जाएगा। मैं एक ही वैल्यू आएगा आर्गमन, जब पाई को इनिशियलाइज करेंगे, कोई बात नहीं, पाई को ले लेते हैं हम फ्लोट में, ठीक है, और रेडियस को भी फ्लोट में ले लेते हैं, ठीक है ना। एरिया प्रिंट कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए एरिया ही प्रिंट कराते हैं सर्कल का, ठीक है ना। यहाँ पे प्राइवेट बनाए इसको, अगर प्राइवेट ना भी लिखें तो खुद से ले लेगा। ये क्या होता है, हमें लेना है 2 फ्लोट वैल्यू, फ्लोट पाई की वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे 3.14 से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लेंगे फ्लोट, ये हमारा रेडियस है, रेडियस हमें यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। पब्लिक वाले पार्ट में आते हैं। इतना ध्यान में रखना है हमें कि जो भी हम प्राइवेट के अंदर लिखेंगे उसको, अगर जो भी हम फंक्शन को प्राइवेट के अंदर डाल दें, उसको ऑब्जेक्ट बना के हम कॉल नहीं कर सकते हैं मेन में, ठीक है ना। वी कैन नॉट एबल टू एक्सेस इन द मेन फंक्शन इफ आवर फंक्शन इन द प्राइवेट, ठीक है ना, इनसाइड द प्राइवेट वी आर नॉट एबल टू एक्सेस इन द मेन फंक्शन, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पे void, उसके बाद void के बाद क्या करें, एरिया नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है ना, ठीक है। उसके अंदर क्या किया हमने यूजर से इनपुट क्या लेना है, सी इन रेडियस, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा हमें पाई है ही, अपने पास एरिया ही, हमें यही लेना है, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, फिर void प्रिंट एरिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे गए एक इंट नाम का एरिया बनाया, ठीक है। मेक श्योर ध्यान देना है कि जो हम क्लास का एरिया लिखे हैं इसी से मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। एक डिफरेंस कर लेते हैं यहाँ पे या इसका एरिया के लिए एरिया 1 करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करें, 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई, ठीक है, पाई मल्टीप्लाई आर, 2πr क्या होती है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, 2πr, ठीक है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे गए और यहाँ पे एक लाइन प्रिंट कराया, सी आउट एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना। अब यहाँ पे गए सी आउट एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पे एरिया प्रिंट करें, ठीक है, सही है। हमारा एरिया प्रिंट करके दे देगा। एरिया का प्रिंट होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 3.14 इंटू, अगर एरिया का मान रखते हैं यहाँ पे 100, ठीक है। अपने हम सुविधा के लिए ले रहे हैं 100, ठीक है ना, या तो आप उसको फ्लोट वैल्यू लिए हैं तो फ्लोट में डाल सकते हैं, ठीक है ना, 100.001 करके कुछ डाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए, तो हम इसको 100 लिए, तो हमें यहाँ पे 100 गए, तो ये लगा कि 2 × 314 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 7 सच 4 दूनी के 8, 2 3 दूनी 6, ये हमारा होगा पॉइंट फ्लोट करके आएगा 0, ठीक है ना। पॉइंट फ्लोट में आएगा क्योंकि फ्लोट में वैल्यू दी हमने फ्लोट में वैल्यू लिया है, तो एरिया भी फ्लोट में आएगा। यहाँ पे हम इसको फ्लोट लिखते हैं, ठीक है, ये फ्लोट लिखते हैं, सही है। हाँ, अब हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे इंट मेन फंक्शन, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या बनाए, एरिया। ध्यान देना है, मेक श्योर, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एरिया 1 है, ये हमारा एरिया है जो सर्कल के एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। हम यहाँ पे सी एरिया लिखते हैं, सी एरिया यानी सर्कल के एरिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे गए, हमें एरिया के लिए ऑब्जेक्ट बनाया ए। ऑब्जेक्ट याद रखना, ऑब्जेक्ट में कुछ भी लिख सकते हैं, या तो अपना नाम लिखते हैं, ठीक है ना, या कोई अल्फ़ाबेट का कोई भी A to Z, एक 26 लेटर में से कोई भी आप ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो या तो 3 हो कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर हो, 4 कैरेक्टर हो, 5 कैरेक्टर हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि कितने कैरेक्टर के हमें लेना है, ठीक है। चलिए, हमें एरिया प्रिंट कराना है हमें सर्कल का, ठीक है ना। तो हम क्या किए, एरिया गए, एरिया के लिए एरिया लिखें, और यहाँ पे ए डॉट फंक्शन कौन से कॉल कराना है, प्रिंट, सॉरी पहले हमें एरिया कॉल कराना है। ध्यान देना, ये भी ध्यान देना है, फंक्शन कॉल कराते समय जब हम ऑब्जेक्ट बनाए, फंक्शन कॉल कराए, उस समय ध्यान देना है कि हम किसको कॉल करा रहे हैं पहले, ठीक। अगर पहले प्रिंट करा दिए, पहले प्रिंट कर दिए तो क्या होगा, बोलिए क्या होगा, पहले प्रिंट फंक्शन कॉल हो जाएगा। हमें आर का मान ही है दिए नहीं, आर का मान हमें यूजर इनपुट लेना है, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना, गलत हो जाएगा। तो पहले हमें इस सीक्वेंस को भी फॉलो करना है जब जिस समय कॉल करा रहे हैं, ठीक है ना। पहले यूजर से इनपुट लिए, तो पहले हम ए डॉट एरिया को कॉल कराएं, एरिया, दूसरा ए डॉट प्रिंट एरिया, ठीक है ना, और तीसरा में रिटर्न कर दें, तीसरा में क्या कर रहे हैं, रिटर्न, तीसरा में क्या करते हैं, रिटर्न, रिटर्न 0, ठीक है। तो हमारा एरिया प्रिंट करके दे देगा कितना, आउटपुट। अगर आप एरिया का आर का मान 100 लेते हैं तब ये आउटपुट हो जाएगा आपका 2 × 3.14 इंटू 100, ठीक है ना। यहाँ पे 2 × 314, यहाँ कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, ठीक है ना। ये आपका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, सही है, सही है जी। चले आगे, चले, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, जैसे मैंने फंक्शन लिया, फंक्शन हम इनसाइड द क्लास हमने कॉल कराया। अगर हमको आउटसाइड द फंक्शन कॉल करना होगा, ये जो फंक्शन हमने लिखा है गेट, हमें वो आउटसाइड द फंक्शन कॉल करना होगा, तब कैसे कॉल कराएंगे, तब कैसे वर्क करेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, अपने पास इस समस्या को सॉल्व करने के लिए अपने पास एक ऑपरेटर होता है। मैंने आपको पहले बताया था, लेक्चर में पहले बताया है, ठीक है ना। आप जाके पहले वीडियो को देखिए, पहले देख कर ही आइए, तब आपको समझ में आएगा। मैंने वहाँ पर ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर मैंने डिस्कस कर रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्लास है, क्लास का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलते हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज में। अब यहाँ पे हम इसको हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ऐसे ही रहने दें, इसको हम इस वाले भाग को रेज करते हैं, इस वाले भाग को रेज करते हैं। कोई दिक्कत, आप एक बार देख लो, ठीक है, आप एक बार देख लो, उसके बाद इस वाले भाग को हम रेज करते हैं। इस मेन फंक्शन को ऐसा ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, सही है, सही है। तो हम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, ठीक है। हम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं और देखते हैं। सही है, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, हमने ये वाला काम कर दिया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें एक क्लास लेना है, क्लास के अंदर हमने फंक्शन को डिफाइन करना है, बट वो फंक्शन को हमें आउटसाइड कॉल करना है। ये कैसे होगा, बहुत आसान है, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पे void हम गए यहाँ पे void एक नाम का फंक्शन बनाया, फंक्शन f1, ठीक है ना। 2 फंक्शन बनाए, 2 में वैल्यू लेना है, एक void फंक्शन
F2, ठीक है, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिए, ठीक है ना। अब हमें कॉल कराना है आउटसाइड, हमें आउटसाइड से वैल्यू लेना है फंक्शन 1 स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट की वैल्यू प्रिंट करानी है। कैसे प्रिंट कराएंगे अब देखते हैं ध्यान से, हमें ध्यान से देखना है। क्या ध्यान से देखना है, ये ध्यान से देखना है, जब हम इस फंक्शन को लिख रहे होंगे वाइड, ठीक है ना, उसके बाद क्लास का नाम लिखना है स्टूडेंट, उसके बाद इसकी समस्या को सॉल्व करेगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है ना, इसका नाम है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो डबल कोलन लगा है, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद फंक्शन वन, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर हमें इनपुट लेना है, तो हम एक ही लाइन में इनपुट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपने पहले ही देख लिया इनपुट, तो हम एक ही लाइन में लेते हैं, ठीक है। रोल नंबर, नेम, ठीक है, नेम, ठीक है, नेम के बाद क्या है एज, ठीक है, नेम के बाद क्या है एज, और यहाँ पे हमने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे हमें क्या करना है इंडेल, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करानी है हमें, तो हम इसको करते हैं इंडेल, ठीक है, ठीक है, और यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। दूसरा फंक्शन हमें कॉल करना है स्टूडेंट के नाम से, सेम फंक्शन लिखेंगे वाइड स्टूडेंट, वाइड स्टूडेंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, फंक्शन 1 फंक्शन 2, ठीक है, फंक्शन 2, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें प्रिंट कराना है सी आउट, यहाँ पर रोल नंबर, ठीक है, और यहाँ पे रोल करते हैं, सेम लाइन लिखें, ठीक है ना, और यहाँ पे नेम को प्रिंट कराएं, नेम को, ठीक है, और यहाँ पे भी नेम लिखें, ठीक है, और यहाँ पे भी एक और लाइन लिखें सी आउट, नेम के बाद क्या है भैया एज, और यहाँ पे एज लिखें। मेक श्योर आप यहाँ पे जब प्रिंट कराए तो यहाँ पे आप इंडेल लगा देना, ठीक है ना, इस लाइन पे ऐसे बता देना आपको इंडेल बेसिकली यूज करते हैं हम नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है, इंडेल लगाना जरूरी है, ठीक है ना, नेक्स्ट लाइन तभी हम लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसके ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कैसे कॉल करेंगे, एक बार हम इसको रेज करते हैं अच्छे से, ठीक है, अच्छे से रेज करने के बाद हमें हाँ स्टूडेंट नाम का फंक्शन बनाए और यहाँ पे इस वाले लाइन को मिटा दें, बाकी सब सेम ही रहेगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, आप इस वाले पे लगाइए, ठीक है ना, तब तक हम इसको यहाँ पे कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन 1, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन 2, ठीक है, ये हमारा होगा, ये हमारा इतना कोड हुआ। हम यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, ठीक है, सही है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे है, नेक्स्ट लेवल पे हमें चलना है, क्या चलना है, हमने ये निकाल दिया, अब हमें एरिया निकालना है, हमें सर्कल का रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। कैसे फाइंड करेंगे, इस वाले पे चलते हैं, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालना है। रेक्टेंगल का सबसे पहले व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रेक्टेंगल, एरिया रेक्टेंगल के एरिया वाली फार्मूला क्या होता है, एरिया फार्मूला ट्रेंगल का क्या होता है 1/2 L × B, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लंबाई और ऊंचाई, ठीक है, सही है। चलिए L × H, ठीक है ना, सही है, L × B होता है, ठीक है, B × H, ठीक है, लंबाई 1/2 आधार होनी चाहिए, ठीक है, सही है। हमें क्या चाहिए, हमें हाइट चाहिए और हमें क्या चाहिए, ये हमें B चाहिए, बेस चाहिए, ठीक है। अब बेस चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले जाएं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें इस वाले भाग को यहाँ से मिटाते हैं, ठीक है ना। आप उसको साथ साथ लिखिए कोड को और रन करा के देखिए, ठीक है ना, कंपाइलर में ही लिखिए आप, हम यहीं पे लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे गए फ्लोट नाम से एक H नाम से डिक्लेयर किया, ठीक है ना, और यहाँ पे B नाम का, ठीक है ना, हाइट हो गया आपका, बेस हो गया,
1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब इसको यहाँ पे हम एक लाइन प्रिंट कराते हैं, सी आउट इंटर हाइट एंड बेस। ठीक है, इंडेल लगाते हैं या नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे सीन गए, यहाँ पे एच और यहाँ पे ब्रेथ डाल दिए, ठीक है ना। बाकी सब वही रहेगा, बट यहाँ थोड़ा चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करना है, ऐसे करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चेंज करना है 1/2 गुने एच गुने बी, ठीक है, सही है। अब यहाँ पे गए, हमने एरिया को प्रिंट करा है, एरिया सही है, बाकी सब सही है, हाँ सब सही है, ठीक है ना। ये इसको यहाँ से मिटाते हैं, ठीक है ना। अगर सपोज करें हमने हाइट का मान दे दिया 10 और h = 10 इंटर किया और b = 5 इंटर किया, तब क्या होगा 1/2 × 10 × 5 × 5 25 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना, 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है, सही है। तो ये रहा हमारा क्लास, ठीक है ना। अब क्लास के अंदर एक और टाइप होते हैं, कुछ क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या होता है, तो आप मेरे को ये बताइए, क्या हम इसको यहीं तक रहने दें, ज़्यादा लंबा नहीं ना हो रहा है क्लास, इसको यहीं तक रहने दें, हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि अपना प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अपना प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर पढ़ रहे होंगे और पैरामीटर विद फंक्शन, ठीक है ना। इस जो फंक्शन है इसमें अंदर पैरामीटर होगा वो पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, ठीक है ना, और पढ़ के आइएगा। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ रहे होंगे, फंक्शन पैरामीटर, ठीक है ना, जो पैरामीटर ही इंटर होता है, ठीक है। चलिए एक हम क्या करें, हम स्वेप करते हैं, इसके मदद से हम स्वेप करते हैं, क्लास के मदद से हम स्वेप करते हैं, ठीक है ना। क्लास के मदद से हम क्या करते हैं, स्वेप करते हैं। तो स्वेप कर लें, यहाँ पे स्वेप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें यहाँ पे स्वेप करते हैं, इस वाले पार्ट में स्वेप करते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट में स्वेप करते हैं, इसको मिटकाते हैं यहाँ से। हम स्वेप कर रहे हैं 2 नंबर को या 2 कैरेक्टर को या 2 स्ट्रिंग को स्वेप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे स्वेप करते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्वेप करना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे गए इंट नहीं, हम किसी ने बोला कि नहीं भैया आप कैरेक्टर ले लो, चलो भाई सबको इंटीजर लेता है, हम कैरेक्टर लेते हैं, क्योंकि हम लोग उल्टे हैं ना, उल्टे नहीं है सीधे हैं बिल्कुल, बट यहाँ पे हम कैरेक्टर ले रहे हैं। आप स्ट्रिंग से करके देखिएगा, आप इंटीजर से करके देखिएगा, ठीक है ना, आप इंटीजर फ्लोट वैल्यू लेकर देखिएगा, ठीक है ना। आप यहाँ से करके, हम यहाँ पे कैरेक्टर ले रहे हैं, ठीक है ना। तो कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर ए याद रहिएगा, ठीक है ना। हमें कैरेक्टर से हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इनपुट लेना है, इसलिए ये नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। 2 तरीके से कर सकते हैं, बी ए पब्लिक हो गया हमारा। अब यहाँ पे गए वर्ड फंक्शन 1 के अंदर हमने डाला सी आउट इंटर 2 कैरेक्टर, ठीक है। सी आउट इंटर 2 कैरेक्टर कौन सा, अब हमें सी इन करके हम इस कैरेक्टर को इनपुट ले रहे हैं, ए बी, ठीक, सही है। और यहाँ पे इंडेल कर दें, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत, तो चलिए ठीक है। तो हम यहाँ पे गए, इसको क्लोज किए, यहाँ पर जाके इसको क्लोज किए, फिर एक वर्ड फंक्शन 2 करके लेते हैं और यहाँ पे हम सी आउट प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे एक लाइन प्रिंट कराते हैं, आफ्टर स्वेप 2 नंबर, ठीक है, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे गए, हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्या करना है, इंट एक टेम्प नाम का वैल्यू लेंगे, टेम्प में हमें ए को स्टोर कराना है, ए को, ठीक है।
और ए में हमें बी को स्टोर कराना है और बी वाले भाग में टेम्प को, ठीक है, ठीक है ना। अब कैसे हुआ ये, यहाँ पे हमने गया एक डब्बा बनाया पहले, ठीक, दूसरा डब्बा बनाया, पहले से डब्बा था एक, पहले से 2 डब्बे थे अपने पास कैरेक्टर का, जो ए नाम का था, बी नाम का था, ये टेम्प, ठीक है ना। हमने टेम्प वाले वैल्यू में इस ए वाले वैल्यू मान लो कि ए होगा, तो हमने ए इसको ए दे दिया, ठीक है ना, और इसमें बी होगा, हमने इसको बी दे दिया, ठीक है। हमने पहले फर्स्ट में ए किया, सेकंड में ए किया, ठीक है, इसको मैंने बी असाइन कर दिया, ठीक है ना, ठीक है। और ये क्या हुआ, जब बी हुआ तो ये टेम्प वाला वैल्यू इसमें असाइन हो गया, ठीक, यानी टेम्प वाला वैल्यू इसमें असाइन हो गया, ठीक है। तो कैसे हुआ, स्वैप हो गया ना, सही है। अब यहाँ पे गए सी आउट ए, और यहाँ पे हमें स्पेस प्रिंट कराना है, ठीक है ना, थोड़ा स्पेस रहना चाहिए, और यहाँ पे भी एंडल, ठीक है, सही है। यहाँ पे एंड मैन, ऑब्जेक्ट को कॉल करा दें। ऑब्जेक्ट कॉल कराने के लिए हमें क्या करना है, क्लास नेम, तो क्लास नेम ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट फंक्शन 1 ऑब्जेक्ट फंक्शन 2 और रिटर्न, ठीक है। देखिए देखें, मैं नंबर स्वैप करके दे देगा, सॉरी कैरेक्टर स्वैप करके दे देगा, ठीक है ना। तो बस ये रहा आज का, ठीक है ना। अगले लेवल पे चलेंगे हम, कंस्ट्रक्टर पढ़ते होंगे, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे होंगे और डिस्ट्रक्टर पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टाइप है, पैरामीटर फंक्शन, पैरामीटर विद फंक्शन, ये पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। और ये मैंने देख लिया, अभी पढ़ना है हमें इनलाइन, ठीक है ना, इनलाइन क्लास, ठीक है, नॉन इनलाइन क्लास, बहुत तगड़े लेवल का कंटेंट देंगे, ठीक है ना यहाँ पे। और सब आपके सामने कोड लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं पे बोर्ड पे लिखेंगे, आप कंपाइलर में साथ के साथ लिखिए, ठीक है। तो चलते हैं, वाइंड अप करते हैं, ठीक है ना। सो थैंक्स अप टू लॉट, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट, ठीक है ना, और शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। सो थैंक्स अप लॉट, टेक केयर, बाय बाय।